हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं, हाजिर है आपके साथ एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज दिन है शनिवार और तारीख है 23 नवंबर। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 5 बज रहे हैं और मैं आ गई थी। तो देखिए वैष्णो ने क्या कर दिया है। थोड़ा सा 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना तो ये गोबर को काटना शुरू कर देती है। तो अभी बस इनको जल्दी जल्दी से छानी डालेंगे और फिर अपना दूध निकालेंगे और फिर देखेंगे बाकी का काम। आज शनिवार है तो मंदिर में भी जाना है और मुझे आज ये 2-3 काम एक्स्ट्रा में करने हैं। मैं सोच रही हूँ मंदिर से पहले ही कर ले। तो वहाँ का काम करने के बाद घर का किया और फिर यहाँ का भी मैं लगभग सारा हो गया है मेरा झाड़ू का। अभी मुझे जाकर नहाना है और अंदर पोछा लगाना है जाकर। तो ये सिमट रखी हुई थी कई दिन से। ये बीच में जो मोरी डाली हुई है ना भैंसों के गोबर के लिए, पेशाब के लिए, यहाँ पे ना इन्होंने कई जगह से ईंट कट कर दी है। तो उनमें ना मुँह भर जाता है तो अच्छा नहीं लगता, फिर उसमें बदबू आने लगती है। तो ये सिमट रखी हुई थी तो मैं इसमें ये लगा रही थी। जितनी सेट होगी उतनी हो जाएगी, नहीं तो फिर झाड़ू के साथ निकल जाएगी। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसे चेक किया था, तब तक तो ये ठीक थी, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है ये इसमें सेट होगी या नहीं। तो जी चलिए फटाफट से कर लेते हैं इस काम को, फिर अपने और काम देखेंगे। तो जी ये काम निपटाने के बाद फिर मुझे ये गड्डी दिखाई देगी। हमारे खेत में आपको मैंने दिखाया था कितना रास्ता ख़राब है और वो जब साधन आते जाते हैं ना तो उससे बिल्कुल रेत बारीक पिस गया है, सिमट के जैसे वो ऊपर उड़ता है। तो गड्डी भी बेचारी क्या करे और क्या करे साफ़ करने वाला। तो फिर मैंने सोचा कि नहाना तो है ही, चलिए इस पर पानी डाल देते हैं। तो मैंने इस पर एक बार कपड़ा मार कर फिर पानी डाल दिया था तो अच्छे से साफ़ हो गई थी। देखिए जो जेंट्स लोग कर सकते हैं उतनी अच्छी से तो नहीं हुई थी, लेकिन लगभग जो ऊपर की मिट्टी थी वो सारी मैंने उतार दी थी और अंदर की सफाई पे किंसू के पापा ने आकर कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी घर। मुझे रखना था दूध, क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है तो इनको सोमवार से जाना है। और अब निशांत बैठकर कर देगा दूध गर्म, तब तक मैं अंदर पोछा लगाऊंगी और इनके खाने की तैयारी। बस मेरा यही था कि मैं खाना बनाकर फिर किंसू के पापा के पास घंटी मारूंगी। बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे, लेकिन वो पहले ही आ गए। जब मैं ये दूध गर्म करके अंदर पोछा लगा रही थी ना, तभी वो खेत से आ गए कि बोलने लगे कि मुझे ढेर सारे काम है, जल्दी चलो। तो फिर तब तक मेरी दाल तो बन गई थी। मैं बना रही हूँ खाने में दाल और रोटी। तो मुझे फिर अपना पोछा लगाकर बीच में ही खाना बनाने का काम छोड़कर मंदिर में जाना पड़ा। तो जी चलिए बस ऐसे ही होता है, कभी किसी काम को छोड़कर किसी को करते हैं, कभी किसी काम को छोड़कर किसी को। और मैं साथ के साथ घी भी निकाल लूँगी। घी निकालने के बाद मैं लगाने लगी थी पोछा और फिर मैं नहाई और मंदिर में हम चले गए थे। तो जी यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपने स्टोर से तेल मंदिर में ले जाने के लिए। वैसे तो वहाँ रखा था, लेकिन बोतल में होता है ना तो मैं ले जाती हूँ।
वैसे कोप में लोटे में रखती हूँ ना, वो मैं मंदिर में नहीं लेके जाती, क्योंकि खाना बनाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसे तो मैं इसमें से और घर की सरसों का ही तेल निकाल के रखते हैं हम। तो जी बस हमारी तैयारी हो चुकी है, अभी जाएंगे मंदिर, आके फिर अपना खाना बनाएंगे और बर्तन धोने का काम, ये 2-4 काम तो अभी बाकी ही हैं। चलिए चलते हैं। आए थे क्या? तो जी सारा काम छोड़ छाड़ के हम आ गए हैं मंदिर में, और मैं नाच रहा हूँ। मन्नू बेरो तो मैं फालतू का काम ना करती, भीतर की मोरी पे तो मसालो लगायो, उस वैशाली पे वो सिमट पड़ी थी, मेरे को जम जाएगी तो सही रहेगी। और फिर तेरी गाड़ी दिख गई, वो मेरा ऊपर फिर मैंने पोचो दिख गयो। आज मैंने कितना काम कर दिया भाई, नया नया। तो जी अभी आ गए हैं मंदिर में और बच्चे कर रहे हैं सोने की एक्टिंग सारे। बस पहुंच गए, मिलते हैं आपसे। हाँ। तो जी हम मंदिर आ चुके हैं और अभी कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी लिया बाती पूजा पाठ, और फिर अपना घर जाकर काम देखेंगे। और हमारे गांव में तो आसपास यही मंदिर है शनिदेव का, ये थोड़ा दूर ही पड़ता है हमें, लेकिन ये है कि आ जाते हैं टाइम निकाल कर। कभी जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, किंसु के पापा आते हैं तो कर लीजिए हमारे शनिदेव महाराज के दर्शन हो चुके हैं और अभी घर जाना है। और अभी बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हमें दही बल्ले की प्लेट लगा के रख दो, हमें भूख लगेगी तब खाएंगे साथ के साथ। तो फिर मैंने खाना वाना तो मेरा बन ही गया था, मैंने सोचा साथ के साथ ये भी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि जब मेरा काम निपट जाएगा फिर ये मुझे कहेंगे कि अब ये करो, तो फिर से ये लगेगा कि बार बार उठना नहीं पड़ेगा। इस वजह से मैं पहले ही इनकी प्लेट लगाकर इनको इसे फ्रीज में रख दूँगी, जब इनको भूख लगेगी ना तब ये खा लेंगे। और इन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद खा भी लिया था। तो जी बस अभी हरी चटनी थी और ये लेकर आए थे सॉस, क्या बोलते हैं उसको, केचप वगैरह, तो उसी से मैंने इसे तैयार कर दिया था। दही में ज़्यादा मीठा मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मेरे बच्चे दही में मीठा नहीं खाते हैं। नॉर्मल ही दही थी, बस हल्का सा ही डालना था टेक्सचर के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने इनकी प्लेट लगा दी थी और
फ्रीज के अंदर रख दी थी कि जब तुम्हारा मन करे उठा के रख लेना, मुझे परेशान नहीं करना। मुझे और भी काम करने थे काफ़ी, और अभी शायद बर्तन मैंने धोए नहीं थे। तो जी बस आज का दिन तो हमारा ऐसा ही गुजर गया, बस इसी तरीके से। ये मैंने 3-4 पूड़ियाँ केचप की डाल दी थी और बच्चों को बहुत अच्छे लगे। किंतु के पापा को भी टेस्ट कराया था, उन्हें भी पसंद आया था काफ़ी कि अच्छे बने हुए हैं। लेकिन वे ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, चख तो लेंगे लेकिन ज़्यादा जैसे हम खा लेते हैं ना खुश होकर, इस तरीके से वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी परेशानी होती है इन सब चीज़ों से। तो जी चलिए कर लेते हैं अपनी प्लेट तैयार। बच्चे भी साथ ही खड़े हैं, खुश हो रहे हैं। तो जी लीजिए, बच्चों के लिए प्लेट हो चुकी है तैयार, और अभी मुझे जाना है प्लाट में गोबर थेपने के लिए। काफ़ी सारा गोबर इकट्ठा हो गया है। एक दिन अगर हम मिस कर देते हैं तो उसी दिन हमारा काम इतना बढ़ जाता है। तो जी इनको रखूँगी मैं फ्रिज में और फिर अपना गोबर का काम निपटाएंगे। उसके बाद नहाना धोना तो सुबह हो ही चुका है सबका, तो बस अपना थोड़ा सा मशीन का होगा तो मशीन का, नहीं रेस्ट करेंगे और फिर शाम का काम देखेंगे। तो जी बस हम जैसे लोग जो गांव में रहते हैं उनका जीवन तो ऐसा ही होता है। कभी तो काम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर पूरा दिन ड्यूटी चलती ही रहती है और ये काम हमारे किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कहने में यही आता है कि घर पे रहती है, करती क्या है, काम क्या है। लेकिन हमसे पूछ के देखिए या हमारी जगह खड़े होकर 1 दिन 2 दिन ये ड्यूटी पूरी करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि काम क्या है। ले दो, मैं खा लूँ मूंगफली। तो जी काम हो गया सारा, और किंसु ने इकट्ठे कर दिए हैं बर्तन। अभी मुझे धोने हैं बर्तन, सारा काम हो गया है, बस बर्तन का ही बचा है। तो अभी मैं करूँगी बर्तन साफ। और आज खाने में सच बताऊँ ना तो मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने बनाई थी सुबह दाल, वो रखी है, और बनाई है लाल मिर्च की चटनी। और ये बच्चों ने मूंगफली खाकर छोड़ दिए हैं मेरे लिए। ये देखिए छिलके मुझे देके गई है। चूल्हा बना घेर दे छोका ने। तो जी बस अभी अपना पिटारा समेट लेते हैं। पिटारा क्या है, बस ये 2-3 बर्तन है, ज्यादा बर्तन नहीं है आज। तो मैं पहले फटाफट से अपना ये 2-3 काम है ये कर लेती हूँ, फिर मुझे करनी है वीडियो एडिट। और आज मैं वीडियो बीच में शूट नहीं कर पाई खाने की, क्योंकि मैं आ गई थी लाइव। और लाइव में तो आपको पता ही है, सोचकर चलते हैं 15 मिनट की, और 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो अभी पहले मैं अपना फटाफट से बर्तनों का काम करती हूँ, ज्यादा नहीं। ए भाई भीतर का सारा काट दिया के? या बाल्टी और ले आ दो। तो ये देखिए बस थोड़े से ही बर्तन हैं, और मुझे अभी दूध भी जमाना है, दूध की दही जमानी है मुझे। तो अपना फटाफट से कर लेते हैं। आज मैं बैठूंगी नहीं, बस मैंने खाना ही खाया है, मैं बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। तो अभी हम सारे हो चुके हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय राम जी की।